नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे आज मार्केट ओपन हो चुका है और काफ़ी अच्छा गैप डाउन मिला है बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का गैप डाउन दिया है और सेंसेक्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। तो आज यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों की बनती है। मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, तो हमको सेलिंग साइड तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट देखें तो पूरा डाउन साइड ही मूव किया हुआ है और हमारे पास एक सपोर्ट बना हुआ है 728 का। ये सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सपोर्ट से अगर कुछ सेटअप बनता है तो हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगी कि इस जगह पे जितने भी ऑर्डर्स फिल हुए होंगे ना, वहाँ पर बाय साइड के ऑर्डर बहुत मिनिमम होंगे। तो यहाँ पर बाय करके कोई गया नहीं होगा बिकॉज़ सैटरडे संडे का ऑफ था, तो मार्केट में गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने एंट्री बनाई होगी, वो काफ़ी प्रॉफ़िट में होंगी। तो डाउन साइड बायर्स नहीं हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे कि हमको इधर ही कहीं से डाउन साइड से कहीं से एक बाइंग साइड का सेटअप मिल जाए। तो वेट करते हैं, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी जो 15 मिनट का मैं चार्ट लगाऊंगा, तो बैंक निफ्टी इस लो की भी लिक्विडिटी ले चुका है। तो मतलब बहुत रिस्की हो गया है यहाँ पर मार्केट। अब यहाँ से एक बाइंग साइड का मूवमेंट तो आना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रेड बना लेते हैं बिकॉज ये जो मार्केट है हमारे हाथ से निकल नहीं जाए। तो यहाँ पर 2 लॉट ऐड करेंगे। सेंसेक्स में 300 का कॉल 1 लॉट लेते हैं और बैंक निफ्टी में 800 के कॉल का 1 लॉट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रेड बना लिया है और ट्रेड बनाते से थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट ना बहुत क्विकली होगा बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे कि इसी लो से मार्केट नीचे गिर जाए तो पॉसिबल होगा नहीं। बिकॉज मार्केट जो है, जो चार्ट है, वो खुद पैसा कमाता है। तो दूसरों को पैसा देने से पहले चार्ट को पैसा चाहिए होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इनको पैसा चाहिए होता है। तो मार्केट पैसा कैसे कमाएगा? मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट आया है, अब कंटिन्यू डाउन साइड ही मार्केट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही आएंगे। सेलर्स आएंगे तो बायर्स रहेंगे ही नहीं। अब बायर्स रहेंगे ही नहीं तो मार्केट किन के एसएल को टारगेट करेगा, कैसे वो पैसा कमाएगा? तो सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट को पैसा कमाने के लिए एक ट्रैपिंग ज़ोन बनाना होता है। शुरू होते से ही निफ्टी ने यहाँ पर एक ट्रैपिंग ज़ोन बनाया, डाउन साइड कैंडल्स दी, तो यहाँ पर लोगों ने फिर से सेल करना चालू कर दिया होगा कि गैप डाउन हुआ है, डाउन साइड जा रहा है मार्केट और सेंसेक्स में भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो एक सेल साइड का सेटअप बना लेते हैं। मुश्किल है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर पाए। अगर गिरता भी है तो ये जो सपोर्ट है ये हमारा एक्सट्रीम होगा बिकॉज इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो पूरा सेलर्स के जोन में जाएगा, तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। थोड़ा वेट ही करेंगे हम, देखते हैं। अभी तो हमारी पोजीशन पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गई है। देखिए हम निफ्टी के चार्ट पे देखें तो निफ्टी में ये जो सेलिंग आई है, इस सेलिंग में लगभग अब मार्केट को ऊपर 24,880 के लेवल तक जाना चाहिए। एक बार 800 का ब्रेकआउट करेगा निफ्टी तो हो सकता है यहाँ पर जो रिटेल सेलर्स आए वो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। 880 तक मार्केट जाता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट देके यहाँ पर स्टेबल होता है तो यहाँ पर एक बायर्स का ट्रैपिंग जोन बन सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड गिरे। सेम अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर है 56,500 का लेवल। इस जगह पे 56,500 का लेवल आता है। तो बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है कि एक बार अपसाइड का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल जाए और वो मूवमेंट हो सकता है 480 490 तक का मूवमेंट हमको देखने को मिल जाए और उसके बाद मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट देना चालू करे। तो ये पॉसिबिलिटी को देख के मैंने ट्रेड बनाया है। अब देखिए हम कितना सही होते हैं। अभी हमारी पोजीशन में लॉस तो काफ़ी कम हो गया है और यहाँ से पॉसिबल है कि एक अपसाइड का मूवमेंट दे बिकॉज ये जो सेलर्स है ये यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि एक बार फिर से मार्केट को गिराया जाए, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया जाए। इस लेवल का ब्रेकडाउन तो होगा पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इन सेलर्स को निकालने के बाद ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा। तो अभी हम वेट करेंगे, हमारी पोजीशन थोड़ा कंट्रोल में है। एक क्विक मूवमेंट अपसाइड का आ जाए, हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाए, इतना ही चाहिए हमको। मार्केट में सिर्फ हमको हमारा प्रॉफिट और लॉस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। ज़्यादा लालच अगर हम करेंगे बैठ के तो हो सकता है मार्केट हमको ज़्यादा नेगेटिव कर दे। आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बिकॉज मार्केट लो के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो अच्छा पैसा लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ा सा ग्रीन में आ चुकी है और ऐसा ही मूवमेंट कंटिन्यू हमको मिलना चाहिए तो ही बात बन पाएगी।
बिकॉज़ अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ब्रेकआउट हो चुका है और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ले रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया था बैंक निफ्टी और निफ्टी में, बिकॉज़ ये टॉप सेलर्स का ऐसा लेवल था जिस जगह पे रिवर्सल के लिए वो लोग वेट कर रहे थे। ये लेवल का ब्रेकआउट होना हमारे ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज़ इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर जो है अब जितने भी सेलर्स हैं वो ट्रैप होना चालू होंगे, उनके एसएल कटना चालू होंगे, तो हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू बन जाएगा और हम हो सकता है 860 तक ही बाहर हो जाए। तो अभी वेट करेंगे और एज़ इट इज़ मूवमेंट को चलने देते हैं। हमारा प्रॉफिट अगर मिल जाएगा तो हम ट्रेड बीच में काट देंगे। एक बार निफ्टी यहाँ पे थोड़ा-सा नाटक करेगा, बिकॉज़ क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके हो सकता है थोड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट दे। यहाँ थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, बट इसके बाद का जो मूवमेंट आएगा वो फिर हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तब तक अगर हमारे प्रॉफिट में लिमिट हमारे प्रॉफिट की मिल जाती तो ठीक है, अदरवाइज़ वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने बना के दिया है। अब यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि निफ्टी फिर से रिवर्स हो जाए, बिकॉज़ ट्रेंड जो है कंटिन्यू डाउन साइड का ही है और ऐसे डाउन साइड के मार्केट में हम बाय साइड का ट्रेड ले रहे हैं, उनके अपोज़िट मार्केट के अपोज़िट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है कि पता नहीं कहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर जाए और हम हमारी पोजीशन में जो प्रॉफिट देख रहे हैं वो कम कर बैठें। बिकॉज़ निफ्टी में जो लेवल है ये रीच होने वाला है 860 का, और ये एक ऐसा लेवल हो चुका है जो इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा और ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर बायर की एंट्री पॉसिबल हो सकती है, और जब क्लोजिंग पॉइंट का भी ब्रेकआउट मार्केट कर चुका है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और फिर यहीं से एक रिवर्सल के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा वेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा हमारे ट्रेड के लिए, बिकॉज़ मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको दिया है। हमारी लिमिट से थोड़ा-सा ओवर हो गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना मिल गया है तो उसको काट के बुक कर लो और मार्केट से बाहर हो जाओ। यही सिंपल सा नियम है। प्रॉफिट मिले भाग जाओ, लॉस मिले भाग जाओ। ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में वेट करेंगे तो लॉस तो पक्का है। तो एक बार हम चार्ट पे फिर से डिस्कस करते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मैं 5 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। इस जगह पे कंटिन्यू सेलिंग हुई थी, देन उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आया तो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू सेलिंग हुई। तो यहाँ पर पूरा मार्केट जो था सेलर्स के हाथ में था, बायर्स के एसएल्स को टारगेट किया जा रहा था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर रैंडम सेलर्स हुए, फिर उनको मार्केट ने बाहर करा। फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट ने उन सबको बाहर करा। फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, फिर उन सबको बाहर किया। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये पूरा सेलिंग का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर हम लास्ट आवर्स में देखें कि जो लास्ट आवर्स में जो पोजीशंस बनी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स की पोजीशन बनी होगी, बिकॉज़ मार्केट ऑलरेडी 25,000 का ब्रेकडाउन करके डाउन साइड अच्छा स्टेबल खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद में सेलर्स की पोजीशन काफ़ी बड़ी होगी। अब हुआ क्या, आज गैप डाउन हुआ। जब गैप डाउन हुआ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का गैप डाउन दिया। तो जब गैप डाउन हुआ तो ये लोग अच्छी पोजीशन में आ चुके होंगे। अब मार्केट के पास में बायर्स बचे नहीं हैं। इन लोगों को प्रॉफिट मार्केट दिखा चुका है, तो इन्हीं लोगों का प्रॉफिट कम करने के लिए एक अपसाइड का मूवमेंट देगा और उसके बाद हो सकता है यहाँ पर अगर नहीं टिक पाया मार्केट तो डाउन साइड का मूवमेंट देगा। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लो होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था आज का ट्रेड लेने का। एज इट इज चार्ट निफ्टी में बना हुआ था, एज इट इज बैंक निफ्टी में बना हुआ था। तो देखिए जिस लेवल का हम वेट कर रहे थे वहीं से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में भी एग्जैक्ट 860 के लेवल से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा हुआ यहाँ पर हमने ट्रेड बुक कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड। ऐसे ही डेली ट्रेड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।